देवी कुष्मांडा की सृष्टि, शक्ति और महिमा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी और मैं आपको सुना रहा हूं दुर्गा सप्तशती भाग 4। रात्रि के चौथे दिन की देवी कुष्मांडा मानी जाती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी शक्ति की प्रतीक है। और देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की और संसार को जीवन दिया। उनका ये रूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली है। देवी कुष्मांडा के इस रूप में 10 भुजाएं हैं, जिसमें शस्त्र उनकी पवित्र प्रतीक है। सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल अंधकार था और किसी जीव या वस्तु का अस्तित्व नहीं था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के अनुसार ये देवी का अद्भुत रूप था, जिसने प्रकाश और जीवन का संचार किया। वो एकमात्र ऐसी देवी है जो अंधकार के माध्यम में भी विद्यमान थी और उन्होंने अपने हृदय में संसार की रचना की। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आरंभ हुआ, जिसे अंड कहा गया है। इस कारण देवी का नाम कुष्मांडा पड़ा, जिसमें कु का अर्थ है छोटा और सा का अर्थ है मुस्कान और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। इस तरह देवी कुष्मांडा ब्रह्मांड के अंड की रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित है। 10 भुजाओं वाली देवी। दुर्गा सप्तशती में देवी कुष्मांडा का स्वरूप 10 भुजाओं वाला बताया गया है। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र और प्रतीक हैं, जिनमें कमल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, त्रिशूल और अमृत कलश शामिल है। उनके एक हाथ में एक माला भी होती है, जो साधकों को ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है। उनकी दिव्य मुस्कान और 10 भुजाएं उन्हें सृष्टि की संरक्षक, रक्षक और पोषक के रूप में स्थापित करती है। देवी कुष्मांडा का वाहन एक सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी के भुजाओं में मौजूद शस्त्र ये दिखाते हैं कि वे न केवल सूजन की देवी है, बल्कि उनकी शक्तियों से इस सृष्टि की रक्षा भी करती है। उनके अमृत कलश से ये संकेत मिलता है कि वे जीवन और ऊर्जा के स्रोत है। उनका माला से भक्तों को मोक्ष और आध्यात्मिक जागरण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य की शक्ति और प्रकाश। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि देवी कुष्मांडा ने सबसे पहले सूर्य को उत्पन्न किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त हुआ। सूर्य उनकी शक्ति का प्रतीक है और उनकी कृपा से ही यह संसार जीवित है। ये देवी का ही प्रताप है कि सूर्य अपनी अपार गर्मी और प्रकाश से संसार को प्रकाशित करता है, लेकिन फिर भी असहनीय नहीं है। वे अकेली ऐसी देवी है जो सूर्य के तेज प्रकाश को सहन कर सकती है। उनकी अद्वितीय शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है कि वह इस ब्रह्मांड के हर अंश की सूजन करता और प्रत्येक जीव को जीवन प्रदान करती है। उनके बिना इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। देवी कुष्मांडा की आराधना करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे भक्तों के भीतर से रोग, भय और अन्य नकारात्मक तत्व को दूर करती है और उन्हें आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि देवी कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में सूजनकर्ताओं, ऊर्जा और स्थिरता आती है। उनकी आराधना से साधक के भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है और उसे संसार के सभी सुखों का अनुभव होता है। देवी का ये रूप हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर सृजनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। देवी कुष्मांडा का ये रूप केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है,
बल्कि उनकी शक्ति मानसिक और आध्यात्मिक जगत को भी प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति भक्त उनके दिव्य रूप की आराधना करता है तो उनकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में सुधार होता है। देवी उसे हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। दुर्गा सप्तशती में यह भी कहा गया है कि देवी कुष्मांडा की आराधना से व्यक्ति के मन से अज्ञानता और अंधकार का नाश होता है। वे भक्तों के जीवन में प्रकाश, ज्ञान और स्थिरता का संचार करती है। उनका ये रूप हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और हर कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। देवताओं की स्तुति और आशीर्वाद। दुर्गा सप्तशती में ये भी वर्णित है कि देवी कुष्मांडा की सृष्टि शक्ति के सामने देवता भी नतमस्तक हो गए हैं। उन्होंने देवी की स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने अपनी सृजनात्मक शक्ति से इस संसार को जीवन दिया है। आपकी कृपा से ही हम जीवित हैं और संसार में शांति और समृद्धि का संचार हो रहा है। देवी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी संसार में संकट आएगा, मैं प्रकट होंगी और हर प्रकार की बुराइयों का नाश करूंगी। देवी कुष्मांडा का ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में सृजनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा आवश्यक है। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। देवी की कृपा से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और जीवन में शांति और स्थिरता का समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं फिर लौटूंगा दुर्गा सप्तशती के कथाओं के साथ और आपके समक्ष वर्णन करूंगा। जय मां दुर्गे, जय मां।